अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 बीएस में 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने 2.4 चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन 12 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन 12 है हमारे पास, सेम जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था, पिछला क्वेश्चन 11 पढ़ा था, सेम उसी बेस के ऊपर हमारे पास ये क्वेश्चन कंटेन कर रहा है। बल्कि जो इसकी हमारे पास वर्टिसेस हैं, मीन्स हमारे पास ट्रायंगुलर के पॉइंट्स हैं, वो हमें डिफरेंट बताए गए हैं। तो ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0, 1+2 एयोटा एंड -1 + 2 एयोटा, ये हमारे पास पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट को आप लोगों ने इसको होमवर्क में आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, इसको खुद ट्राई करना है। आप लोग इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है। इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 11 करवाया, सिमिलरली उन्हीं वर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 12 को खुद से आप लोगों ने क्या कर लेना है, ड्राइव करवा लेना है। ये मैं आपको एक नज़र दिखा देती हूँ और ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके कर सको, ठीक है। इस सेम हमारे पास वैसे ही हमारे पास वर्क करना है। ओनली हमारे पास जो चेंज है, यहाँ पे हमारे पास वर्टिसेस चेंज है। उसमें हमारे पास 0, 1 और 1+ आयोटा वर्टिसेस आ रहे थे। इसमें हमारे पास जो वर्टिसेस आ रहे हैं वो पास आ रहे हैं 0, 1+2 आयोटा, -1+2 आयोटा, ठीक है। ये आप लोगों ने इजीली आप लोगों से हो जाएगा। आप लोग इसको खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो डिस्कस करने हैं वो 15 से लेके 20 तक क्वेश्चन को डिस्कस करना है। 15 और 20, 50 से स्टार्ट करेंगे, 20 तक क्वेश्चन अपने कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इसके हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके में स्टेटमेंट बता दी गई है, फाइंड द इमेज ऑफ द गिवन सेट। हमने क्या करना है, इमेज फाइंड करना है गिवन सेट का अंडर द given composition of a linear function with the scaling function। हमें इमेज को फाइंड करना है, सेट की इमेज फाइंड करेंगे। एक लीनियर फंक्शन हमें बता दिया गया है, कंपोजिशन ऑफ द लीनियर फंक्शन वो हमारे पास क्या है, सो वो हमारे पास जो वर्क करता है एज अ स्केलिंग फंक्शन वो वर्क करेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो हमें बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमें बताया गया द रे आर्गुमेंट z = π/3, f of z = 2z + 1 - a। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट बता दी गई है। हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा। जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2z + 1 - आयोटा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने कहा कि ऐड आर्गुमेंट z = हमारे पास किसके इक्वल है, π/3। ये हमारे पास π/3 के इक्वल है किसके, बिफोर मैपिंग अप्लाई करवाने से पहले ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, π/3 के इक्वल आ रही है, ठीक है। 5/3 इसकी आर्गुमेंट दी की वैल्यू है, जबकि हम इसके ऊपर मैपिंग नहीं अप्लाई करवाई, मैपिंग अप्लाई करवाने से पहले। वी नो डैट, हमें पता है कि जब हमने एफ ऑफ जी वो हमारे पास क्या होता है, ये हमने जनरल फॉर्म में इक्वेशन लिख ली। वो हमारे पास जनरल फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, ए जी प्लस बी। ये हमारे पास ये इक्वेशन होती है। इसको हमने क्या करवा दिया, इन जनरल फॉर्म इक्वेशन लिखने के बाद हमने इसको कह दिया ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देन हमने क्या कहा, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। फर्स्टली लेट वी ऑब्जर्व डैट द ट्रांसफॉर्मेशन जी स्क्वायर सो एंगल बी कॉम डबल। हमें पता है कि जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास क्या यूज़ हो रही है, मैपिंग हमारे पास यूज़ हो रही है। हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर अभी तक मैपिंग गिवन है, वो हमें बता दी गई है। वो पास जो ओमेगा है वो इक्वल किसके है, जी स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जी की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 आने की वजह से हम क्या कर देंगे, जो हमारे पास आर्गुमेंट जी है, यहाँ हम इसको सिंपली कह सकते हैं जो हमारे पास एंगल है उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, उसको डबल कर देंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे हमने क्या किया, यही बात की है कि जो हमारे पास मैपिंग है वो हमारे पास जी स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है। 2 पावर होने की वजह से हम इसके एंगल को क्या करवा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास जो इसका एंगल है, पहले एस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एस डैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे π/3 आ रहा था, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 π/3 आ गया। ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकते, इस वजह से हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। जो एस डैश का हमारे पास इमेज आ जाएगा ऑन सेट एस के ऊपर, वो हमारे पास आ जाएगा 2 π/3 आ जाएगा। उसके बाद नाउ आफ्टर कंपेयरिंग 1 and 2, अब हम क्या कर लेंगे, अपनी क्वेश्चन की जो हमारे पास क्वेश्चन की गिवन क्वेश्चन नंबर 15 है उसकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद
कंपेयर करेंगे और हम क्या करवा देंगे, वहाँ से हम रे को एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने के बाद वो फ्रॉम 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा के साथ हम क्या करवा लेंगे, रो को एक्सपेंड करवा लेंगे। हमें कैसे पता चला, ये हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, और साथ में हमारे पास बी की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा है। ये हमारे पास 2 जी स्क्वायर के ऊपर हमारे पास ये हमारे पास जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जी स्क्वायर, ये बेसिकली हमारे पास इमेज के जो हमारे पास मैपिंग है उसके ऊपर कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये जी स्क्वायर उसके ऊपर कंटेन कर रहा है। यहाँ से हमने देखी जो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को लिख लेना है। इक्वेशन 1 और 2 की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे पास ए क्या आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जो आयोटा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमने क्या करवा दिया, यहाँ पे हमने पॉइंट लिख लिया कि जो हमारे पास फंक्शन आएगा वो कंपेयर करने से इक्वेशन 1 और 2 का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 1 माइनस आयोटा की हेल्प से हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो एंगल है उसको ड्रा करवा देना है, उसकी इमेज को ड्रा करवा देंगे। तो चलिए हम इसको ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप लोग देखें एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लिया, और यहाँ पे हमें पता है ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हमने एक्स ले लिया, और ये हमारे पास माइनस आयोटा है, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। हमें पता है ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है 1 माइनस आयोटा आ रहा है। हमें क्या करना है 2π/3 फाइंड करना है। 2π/3 फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जो एंगल कंटेन करेगा, ये हमारे पास एंगल इस यहाँ से लेके ये यहाँ तक जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी वो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, 2π/3 को, एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमने क्या करवा दी, इसकी फिगर को ड्रा करवा दिया, और हमने बता भी दिया कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जो रे है वो पास 1 माइनस आयोटा के ऊपर जो उसका एंगल होगा वो 2π/3 होगा। वो किसके ऊपर कंटेन कर रहा होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कंटेन कर रहा होगा। तो ये हमने इसके ऊपर बता दिया। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है जिसमें हमें बोला गया द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to -1 प्लस आयोटा, हमें बता दिया गया जो पास लाइन सेगमेंट है वो 0 है, 0 के साथ नेक्स्ट हमें जो उसका लाइन बता दी गई है वो पास -1 प्लस आयोटा है, और साथ में ये बता दिया गया है जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जी की हमें वैल्यू बता दी गई है √2 जी² + 2 माइनस आयोटा की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, एफ ऑफ जी की वैल्यू लिख ली। एफ ऑफ जी हमें पता है किसकी इक्वल है, हमने क्या जो लाइन सेगमेंट 0 जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है वो हमने पहले उसके बारे में बता दिया, हमारे पास 0, और दूसरा हमारे पास उसकी जो लाइन है -1 प्लस आयोटा है। इसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हमें पता है ये हमारे पास आर्गूमेंट, हमने कहा कि आर्गूमेंट फाइंड करना है, मीन्स थीटा की वैल्यू सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगी, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई किया था उसमें हमें बता दिया गया था ये हमारे पास एफ ऑफ जी है, और साथ हमें इसका आर्गूमेंट बता दिया गया था। अब इसके बाद हमारे पास फंक्शन तो है लेकिन हमारे पास आर्गुमेंट नहीं है, जो हमारे पास गिवन लाइन की हमारे पास सेगमेंट है, इसी की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसका आर्गुमेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आर्गुमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कहा कि आर्गुमेंट -1 प्लस आयोटा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट 1 प्लस आयोटा हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, और साथ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और उसके साथ साथ हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हमारे पास एंगल जब हम फाइंड कर रहे हो माइनस वाली टर्म आ रही हो तो हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाली टर्म नहीं लिखती और लिखते हैं ओनली उसका, हम क्या कर देते हैं, उसका वेरिएबल लिख देते हैं। तो ये हमारे पास दोनों के ऊपर 1 आ रहा है, tan इनवर्स 1 हमारे पास किसके ऊपर होता है, π/4 के ऊपर होता है। पाई को माइनस करेंगे π/4 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। एंगल भी हमारे पास आ चुका है, एफ ऑफ जी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मोड फाइंड करेंगे, 0 का मोड फाइंड करेंगे, -1 प्लस आयोटा का मोड फाइंड आउट करेंगे। 0 का मोड फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। r का मोड फाइंड करेंगे तो 1 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा √2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो मोड है उसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी हुई है, वो हमारे पास क्या आई है, 0 आई है, और एक हमारे पास वैल्यू क्या आई है, √2 आई है। उसके बाद हमने क्या करना है, अंडर मैपिंग वर्क करना है। अंडर मैपिंग वर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे पास है ये, यहाँ से हमने क्या देख लेनी है, मैपिंग हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर है। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 0 का भी इसका भी जो मैपिंग आई है ये हमारे पास मॉडल्स आई है, इन दोनों टर्म का स्क्वायर ले लेंगे, 0 का भी स्क्वायर ले लेंगे, √2 का भी स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है जो पास जी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, स्क्वायर आ रही है। तो हमने क्या कर लिया, अंडर मैपिंग वर्क करने के लिए दोनों का स्क्वायर ले लिया। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, 0 to 2 पॉइंट आ गए, बिकॉज जी स्क्वायर इज इंक्लूड, हमारे पास जी स्क्वायर हमारे पास क्या है, इंक्लूड है। जी स्क्वायर इंक्लूड होने की वजह से हमने क्या करवा दिया, इनके स्क्वायर ले लिया। अगर हमारे पास क्यूब
क्यूब होता है तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों जो मॉडुलस आएंगे मॉडुलस दोनों की दोनों वैल्यूज़ के हम क्यूब ले लेते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इमेज फाइंड करना है। इमेज ऑफ दिस सेगमेंट, इमेज ऑफ दिस सेगमेंट इज अ वर्टिकल लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0 to 2 आयोटा। हमने कहा कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट बन रहा है। वर्टिकल लाइन सेगमेंट बनने की वजह से उसकी जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है लाइन सेगमेंट की, वो हमारे पास 0 आ रही है और दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 2 आयोटा आ रही है। उसके बाद हमने कहा कंटेनिंग इन नेगेटिव वी एक्सिस, ये हमारे पास जो कंटेन कर रहा है वो नेगेटिव वी एक्सिस के ऊपर कंटेन कर रहा है। यू की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, वी की वैल्यू हमारे पास -2 0 से हमारे -2 to 0 आ रही है, ठीक है, -2 से लेकर 0 तक आ रही है। और यहाँ पे हमें पता है जो हमारे पास एफ ऑफ जी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, √2 जी² के इक्वल है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ ये हमने पूरी इक्वेशन के साथ क्या करवा देंगे, इसको 2 से √2 हम इसके ऊपर अप्लाई करवा देंगे। √2 अप्लाई करवाने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एक मैग्निफिकेशन फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा जी, हमारे पास इसकी मैग्निफिकेशन आ जाएगी। यू की वैल्यू मैग्निफिकेशन हमारे पास 0 की इक्वल आ जाएगी। वी की मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, वी की जो हमारे पास वी की मैग्निफिकेशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी -2 √2। और साथ में पास लेस जो वी है वो पास लाई करेगा -2 √2 से लेके कहाँ तक, 2 तक लाई करेगा। ये आप लोग सोच रहे होंगे तो यहाँ पे हम पास √2 क्यों अप्लाई किया, हमारे पास जी² से हमने पहले ऊपर उसकी टर्म देखी वो हम पास क्या थी, √2 थी। इस वजह से हमने क्या करवा दिया, वी को √2 के साथ, ये वाली हम हमारे पास जो पूरी की पूरी रेंज है इसको √2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई वी करवाया, वी को हमने वैसे ही रहने दिया। और इसके साथ जब हमने √2 का मल्टीप्लाई किया तो वो 0 टर्म थी, 0 ही रहेगी, ठीक है। इस वजह से हमने क्या किया, इसके ऊपर इसका मैग्निफिकेशन करवा दिया, जो इसका मैग्निफिकेशन है वो हमारे पास बेसिकली √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसका मैग्निफिकेशन को ड्रा करने के बाद जो हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यू 0 की इक्वल आ जाएगा। वी की रेंज -2 √2 से लेकर 0 तक चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, अपनी ट्रांसलेशन हमने ड्रा करने का, ट्रांसलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो गिवन फंक्शन है वो लिखा, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। गिवन फंक्शन के अंदर हमने क्या करना है, अपनी ट्रांसलेशन को ड्रा करना है। ट्रांसलेशन मीन्स लाइन को ड्रा करना है। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज लिख लेंगे। हमने कहा जो हमारे पास -2 √2 के ऊपर जो इसकी वैल्यू आएगी, -2 √2 के ऊपर हमारे पास जो वी है वो हम पास क्या आ जाएगा, -1 से लेके -1 से -1 ही कंटेन करेगा, ठीक है। -1 से स्टार्ट हो गया, -1 के बिटवीन कंटेन करेगा। और यहाँ पे हमें पता है कि जो ट्रांसलेशन है वो हम पास क्या आ जाएगी, 2 - आयोटा आ जाएगी। तो इस मीन यू की वैल्यू यहाँ पे हम पास क्या आ रही है, मीन्स जो हमारे पास रियल पार्ट होता है वो हम पास यू होता है, यू की वैल्यू यहाँ पे हम पास आ जाएगी 2। तो यहाँ पे हमें पता है ये हमारे पास जो सिंपल सेगमेंट बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। और इसके साथ हमारे पास क्या आ रहा है, 2 के साथ साथ हमारे पास -1 आ रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने यहाँ से फाइंड आउट करना था। यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ पे हमारे पास ये यू है उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और वी की वैल्यू हम देख लेंगे हमारे पास -1 से लेके कहाँ तक रहेगी, -1 तक रहेगी। ये हमारे पास जो है -2 √2 पॉइंट के ऊपर, -2 √2 पॉइंट के ऊपर जो वी की रेंज आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -1 to 1 आ जाएगी। हमने यहाँ पे लिख भी दिया था, इमेज ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो हमारे पास इमेज होगा लाइन सेगमेंट का वो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2 - आयोटा, जो 2 - आयोटा उसका होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - आयोटा इंटू 2 √2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बता भी दिया है, हम पास 2 - आयोटा के ऊपर जो इसके इमेज की लाइन सेगमेंट बनेगा वो हम पास क्या बनेगा, 2 - आयोटा इंटू 2 √2 प्लस 1 हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला गया है कि जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, हमारे पास लाइन बता दी गई है x = 2 है और साथ में बता दिया गया है f of g = आयोटा g² -3 है। तो हमारे पास फंक्शन तो गिवन है, लेकिन हमारे पास सबसे पहले आर्गुमेंट फाइंड करना पड़ेगा। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे हमने गिवन फंक्शन ड्रा करवा लिया। गिवन फंक्शन ड्रा करवाने के बाद हमने कह दिया कि यहाँ पे हमें क्या पता है, ये जी की वैल्यू पता है, इनका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जी इक्वल होता है हमारे पास x + आयोटा y के। जी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x + आयोटा y पुट कर देंगे। हमने देखा कि जी का स्क्वायर है तो x + आयोटा y का स्क्वायर आ जाएगा। इसके स्क्वायर को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2 गिवन है तो x जिधर जिधर हमारे पास x आ रहा था इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 + आयोटा y के साथ हमारे पास इसके स्क्वायर को ओपन करवा देंगे। ओपन करवाने के बाद अब आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसके कंपेयरिंग करवा लेंगे, कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यू की वैल्यू हमारे पास रियल पार्ट के साथ आ जाएगी, वी की वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी साइड की हमारे पास
जो वी की वैल्यू हम पास इमेजिनरी साइन मीन अयोटा साइन वाली जो वैल्यू होगी वो पास वी की वैल्यू होगी। यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4y+3 आ जाएगी। वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 - y² आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास ये हमने वी की वैल्यू को फाइंड, ये हमारे पास यू की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई वी की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं इजीली वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या था 4y है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास -3 है, इधर हम ले जाएंगे तो ये u प्लस क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पास 4 क्या था मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे हमने क्या करवा दिया डिवाइड करवा दिया। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, y की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो हमारे पास इसी इक्वेशन की हेल्प से क्या आ गई -(u+3) डिवाइडेड बाई 4 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये y की जो वैल्यू है इस v वाली वैल्यू के अंदर इसको पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y। हम क्या कर देंगे v के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे y की। जब हम इसकी v के ऊपर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, हमने क्या करवा दिया वी के ऊपर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, वाई की ये वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। यू की जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आएगी रेंज -∞ टू इन्फिनिटी रेंज आ गई। और ये जब हम पास -∞ टू इन्फिनिटी रेंज आ गई और वी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 - 7 हमारे पास आ जाएगा (u+3) का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा। वी की वैल्यू ये आ जाएगी, यू की रेंज यही आ जाएगी। ये हमने क्या करना था बेसिकली यही हमने फाइंड आउट करना था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला गया लाइन y इज इक्वल टू -3 f ऑफ z इज इक्वल टू -z² प्लस आयोटा। सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया है वैसे ही हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। जैसे ये इसकी रेंज हमने फाइंड आउट की थी वैसे ही हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करके बता देना है। ये आप लोग खुद इसको होमवर्क में ट्राई करोगे इजीली आप लोगों से हो जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 17 किया था, वैसे ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 होगा। बस इसमें डिफरेंस ये होगा y की जगह हम -3 पुट करेंगे, उधर हमने x की जगह 3 पुट कर दिया था, सॉरी 2 पुट किया था मे बी। हाँ, हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट किया था, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू -3 पुट करना है। बाकी हमने सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर वर्क किया है वैसे ही हमने क्या करना है इसके ऊपर वर्क कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा हमारे पास एनुअल एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको अच्छे से देखना है, जिसमें हमें बोला गया द सर्कुलर आर्क z mod इज इक्वल टू 2 0 और लेस देन इज इक्वल टू आर्गुमेंट z लेस देन इज इक्वल टू π/2 f ऑफ z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 e पावर आयोटा π/4 z²। हमें बोला गया कि जो हमारे पास सर्कुलर डिस्क है उसके बारे में हमें बता दिया गया है। सर्कुलर आर्क वो हमारे पास जी मोड इज इक्वल टू क्या है, वो हमारे पास 2 के इक्वल है। आर्गुमेंट जी बता दिया गया है, वो हमारे पास लाइक आ रहा है 0 से लेके पाई और उसके साथ पाई डिवाइडेड बाई 2 के बिटवीन लाइक आ रहा है। और एफ ऑफ जी की वैल्यू बता दी गई है, वो 1 डिवाइडेड बाई 4 ई पावर आयोटा π/4 z² के इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यहाँ पे आर्गुमेंट लिख लिया। आर्गुमेंट हमारे पास गिवन जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो आ गई जी मोड हमारे पास 2 के इक्वल है। आर्गुमेंट जी हमारे पास 0 से हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। और उसके साथ एफ ऑफ जी की वैल्यू हमने लिख ली, वो हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 4 ई पावर आयोटा π/4 z² के इक्वल है। हमें पता है कि जो हमारे पास एफ ऑफ जी है वो हमने देख लिया। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जी हमारे पास क्या आ रहा है z² आ रहा है। z² आने की वजह से हमें पता है जी की पावर क्या आ गई 2 पावर आ गई। हम क्या करवा देंगे, जो हमारे पास गिवन एंगल है हमारे पास उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 के अंदर हमने क्या करवाना है, एंगल को मल्टीप्लाई करवा देना है। हमने कहा कि ये हमारे पास एफ ऑफ जी किसके इक्वल आ रहा है, z² के इक्वल आ रहा है। z² के एंगल z² के इक्वल आने की वजह से सो द एंगल बिकम डबल, हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि जी की पावर हमारे पास क्या है 2 है। तो अब हमारे पास 2 से हम क्या करवा देंगे, पूरी इक्वेशन की जो आर्गुमेंट वाली है उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आर्गुमेंट जी हमारे पास क्या आ जाएगा वैसे ही आ जाएगा, ये भी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू π/2 2 से हमारे पास खत्म हो गया। जो आर्गुमेंट जी है वो हमारे पास किसके बिटवीन लाइक आ जाएगा 0 to π के बिटवीन लाइक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें पता है जो जी मोड है वो हमारे पास किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। यहाँ पे हमें पता है जी मोड की वैल्यू 2 के इक्वल है। जी मोड का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 की इक्वल आ जाएगा। जब जी मोड का हमारे पास स्क्वायर 4 की इक्वल आ जाएगा तो 1 ऑफ जी हमारे पास हमें पता है वो किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 4, उसके साथ साथ ई पावर आयोटा π/4 z² के इक्वल है। हमें पता है जो हम इन जनरल फॉर्म में हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो वो हम पास क्या होती है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी के इक्वल होती है। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर कर लेंगे आफ्टर द कंपेयरिंग इट विल बी क्लियर दैट द एंगल विल बी रोटेटेड बाय π/4। हमने कहा जब हम क्या कर लेंगे, इसको रोटेट करवा लेंगे। रोटेट करवाने के बाद इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे हम पास जो एंगल होगा वो हम पास किसके बिटवीन लाइक आ रहा होगा π/4 के बिटवीन लाइक आ रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर मैपिंग हम क्या करवा देंगे, जो हम पास गिवन क्वेश्चन है उसको क्या करवा देंगे, उसकी पूरी की पूरी ये हमारे पास जो आर्गुमेंट जी आया है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट जी को पूरी की पूरी इक्वेशन को ऐड करवा देंगे। इसके अंदर पूरी सारे टर्म्स के साथ हम क्या करवा देंगे, आर्गुमेंट जी को ऐड करवा देंगे π/4
के साथ, क्योंकि हम जब इन दोनों जो इक्वेशन है उनको हम कंपेयर करेंगे तो वो हम पास जब एंगल होगा वो उसका रोटेट करेगा कर जाएगा, एंगल जब रोटेट करेगा तो वो हम पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, π/4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पास जब π/4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं साइन में पास क्या आता है π/4 प्लस आयोटा पुट कर सकते हो प्लस इसको प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। यहाँ हमारे पास होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, e⁻आयोटा थीटा का ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करके भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो हमने देखा कि जो हमारे पास एंगल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल की वैल्यू हमारे पास π/4 आ जाएगी। एंगल की वैल्यू जब π/4 आ जाएगी तो हम क्या देंगे, यहाँ पे हमारे पास जो मैपिंग है हम क्या करवा देंगे, गिवन मैपिंग जो हमने क्या किया थी वो हमने ड्रा की थी उसके अंदर हम क्या करवा देंगे, π/4 को ऐड करवा देंगे। π/4 को ऐड करवाने से यहाँ पे पास π/4 आ जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू आर्गुमेंट लेस देन इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 5π/4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या, जो हमारे पास आ जाएगी अंडर मैपिंग वर्क करेंगे तो हमने क्या करना है, मॉडुलस अप्लाई करवा देना है। मॉडुलस अप्लाई करवा देंगे गिवन फंक्शन के अंदर हमें पता है जो f(z) है वो बेसिकली हमारे पास w होता है, मीन्स हम इसको ओमेगा भी पढ़ सकते हैं। w का मोड हमारे पास आ जाएगा f(z) का मोड इंटू 1/4 e⁻आयोटा π/4 z² का हमारे पास आ जाएगा मोड। जब इसका मोड आ जाएगा तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, मोड को हम क्या करवा लेंगे, ओपन करवा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 के ऊपर हम क्या करवा देंगे, ये जो हमारे पास है इसके ऊपर सेपरेट मोड अप्लाई करवा देंगे। 1/4 के ऊपर सेपरेट से मोड अप्लाई करवा देंगे। e⁻आयोटा π/4 के ऊपर सेपरेट से मोड अप्लाई करवा देंगे। z² के ऊपर सेपरेट से मोड अप्लाई करवा देंगे। z² के ऊपर सबके ऊपर हमने क्या करवा दिया, सेपरेट हमने क्या करवा दिया, मोड अप्लाई करवा दिया। जब सेपरेट से हम क्या करवा देंगे, मोड अप्लाई करवा देंगे तो यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो कि ये z जो मोड का स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमने क्या किया थी, फाइंड आउट की थी। ये हमारे पास जी मोड की वैल्यू, हमारे पास जी मोड के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 4 के। हम क्या करवा देंगे, जी मोड स्क्वायर क्या पुट कर देंगे, 4 पुट कर देंगे। इसकी जगह हमने क्या करवा दिया, इसको 4 पुट करवा दिया। तो यहाँ से हमें पता है e⁻, जब आप लोग क्या पुट करोगे, e⁻आयोटा π/4 पुट करोगे तो वहाँ पे हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आइलर का फॉर्मूला है, उसके अंदर आप लोग जब पुट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सारी की सारी वैल्यू ये वाली हमारे पास e⁻आयोटा π/4 1 के इक्वल आ जाएगा। ये भी हमारे पास 4 है, ये डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये खत्म होकर क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इसकी इमेज क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। जो हमारे पास इमेज की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इमेज हमारे पास बेसिकली आ जाएगी ओमेगा मोड इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।